हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 10वीं की हिंदी विषयक पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ सूरदास के पद। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सूरदास जी और पाठ्यक्रम में संकलित उन 4 पदों के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता से मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम में संकलित 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से उद्धृत किए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी सने के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आइए सुनते हैं पदों का सस्वर वाचन। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ कर पकड़ी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोमत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोमत स्वप्न दिवस निसी। कान कान जकरी
हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि। कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने के योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं है, न देखा है और ना ही इसको कभी भोगा है। आपका ये संदेश लेकर आए हैं, ये उनको दो जिनके मन में चक्र है, अर्थात जिनका मन स्थायी नहीं है। हमारा मन तो कृष्ण के नाम पर ही अटका हुआ है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पात रहत जल भीतर, पुरियन पात
रहत जल भीतर तारस देहन दागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों जल माही तेल की गागर, बूंद नता को लागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तुम हो अति बड़भागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरेओ। प्रीत नदी में पाँव न बोरेओ। दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास अब लाहम भौरी। सूरदास अब लाहम भौरी। गुर चाटी जो पागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तुम हो अति बड़भागी। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तुम हो अति बड़भागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं। कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहे हो, लेकिन उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस प्रकार से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में ही मस्त रहने की आदत है। मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पैऊधो, कहिए जाए कौन पैऊधो, नाही परत कही हो मन की, मन ही मांझ रही।
अवध आधार आस आवण की, अवध आधार आस आवण की, तन मन बिथा सही इस मन की, मन ही मांझ रही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इस जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनी बिरह दही इस मन की, मन ही मांझ रही। इस मन की मन ही मांझ रही, इस मन की मन ही मांझ रही। चाहत हुती गुहार जित ही तैं, चाहत हुती गुहार जित ही तैं, उत तैं धार बही इस मन की, मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही इस मन की, मन ही मांझ रही। इस मन की मन ही मांझ रही, इस मन की मन ही मांझ रही, इस मन की मन ही मांझ रही, इस मन की मन ही मांझ रही। इन पंक्तियों में गोपियों द्वारा उद्धव से ये बात की जा रही है कि उनके मन की बात तो मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे कह नहीं पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे लिए दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आत्मा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। राजनीति पढ़ आए हमारे हरि, राजनीति पढ़ आए। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर के,
समाचार सब पाए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। ऊधो भले लोगन आगे के, ऊधो भले लोगन आगे के, परहित डोलत धाए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। तय क्यों अनीति करे आपुण ही, तय क्यों अनीति जय और अनीति छुड़ाए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। राज धर्म तो यह है सूर, राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न सताए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए हरि हैं, राजनीति पढ़ आए। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में
आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित की बात करें, उनके हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें। यही राजधर्म है। प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर अर्थात मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। उद्धव ने गोपियों को जो योग उपदेश दिया था, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत कड़वा और अरुचिकर है। अगला प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी, प्रेम की नदी आदि अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम में खोई रहती थी। उन्हें कृष्ण का इंतजार था, कृष्ण की प्रतीक्षा थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके लिए विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने का और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिससे उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि ने आग में घी का काम किया और उसे और भी प्रज्वलित कर दिया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादा में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने के लिए मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेजा। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। अगला प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियां दिन रात सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारीर की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं।
हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में एक लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। 7वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन में इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित्त हैं। इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट होता है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। प्रश्न संख्या 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका में जाकर राजनीति के बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और भारी भरकम ग्रंथों को पढ़कर पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने का संदेश देकर उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ। उन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य अर्थात बोलने की कला। गोपियां बात बनाने में किसी भी तरह और किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंभों यानी कि तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से हर बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। प्रश्न संख्या 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक और मार्मिक व्यंजना की है और भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक दिखाया है और ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। रचना और अभिव्यक्ति, गोपियों ने अपने सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। ये प्रश्न का जो उत्तर है वो आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? और अगला प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।